यूक्रेन युद्ध का 222वां दिन पुतिन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द लेकर आया है। जंग में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यूक्रेन के युद्ध में एक दिन में नहीं बल्कि एक मिनट में तस्वीर बदल रही है। एक दिन पहले पूर्वी यूक्रेन के लेमन शहर में ज़ेलेंस्की की सेना ने ऐसा तांडव किया कि पुतिन के सैनिक शहर छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या इसी तरह पुतिन के पंजे से यूक्रेन के शहर दर शहर निकलते चले जाएंगे? क्योंकि लेमन कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, वो बेहद अहम शहर है। इतना अहम शहर कि वो रूस की सेना का लॉजिस्टिक्स हब था। और उसी लेमन शहर पर वापस कब्जा जमाकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन के इलाके ज्यादा दिन तक पुतिन के पास नहीं रहने वाले और अब यूक्रेन पर कब्जा जमाने का उनका सपना चकनाचूर होने वाला है। यूक्रेन का पूर्व ही वो इलाका है जहां रूस की सेना का दबदबा है, लेकिन यूक्रेन ने उसी पूर्व में बसे लेमन शहर को रूस की मुट्ठी से छीन लिया। यानी पिछले महीने की शुरुआत में यूक्रेन ने उत्तर पूर्व में जो रूस से लोहा लेने का ऑपरेशन शुरू किया था, उसका एक्शन जारी है। खार्किव के इज्यूम शहर के बाद बीते कुछ हफ्तों में ये यूक्रेन की बहुत बड़ी जीत है और माना जा रहा है कि यूक्रेन को पूर्व में बढ़त मिलने वाली है और अब उसके हमले और बढ़ेंगे। यानी पुतिन पर प्रेशर जबरदस्त है, क्योंकि ये यूक्रेन की जीत से कहीं ज्यादा पुतिन की बहुत बड़ी हार है। ऐसी हार जो उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव में भी नहीं देखी थी। ये ज़ेलेंस्की का वो वार है जिसने यूक्रेन पर नहीं बल्कि रूस की जमीन को छलनी कर दिया। क्योंकि लेमन रूस की सेना के लिए किसी हथियार से कम नहीं था, जिसे यूक्रेन ने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। लेमन यूक्रेन का वो शहर है जो पूर्व में बसे डोनेस्क में आता है। वो डोनेस्क जिसे पुतिन का गढ़ माना जाता है। वो डोनेस्क जहां रेफरेंडम कराकर पुतिन ने बीते शुक्रवार को उसे रूस का हिस्सा होने का ऐलान कर दिया था। लेकिन उनके ऐलान के महज कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन की सेना ने लेमन को घेरना शुरू कर दिया और पुतिन के ऐलान के 48 घंटों के अंदर लेमन पर फिर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया। मतलब जिसे पुतिन रूस का घोषित कर चुके थे, उसे ज़ेलेंस्की ने हथिया लिया। अब अगर यह कहा जाए कि पुतिन की नाक कट गई तो गलत नहीं होगा। इसलिए रूस में हलचल मची है, क्योंकि लेमन लुहांस्क के बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लुहांस्क भी ज्यादा देर तक पुतिन के कब्जे में नहीं टिक पाएगा। हालांकि रूस ने लेमन में अपनी हार को नहीं माना है, बल्कि उसका कहना है कि उसने लेमन से अपनी सेना को हटाकर उन जगहों पर मूव किया है जहां उसकी स्थिति मजबूत है। और फिर उसे अपने हजारों सैनिक लेमन में घेरे जाने का भी डर था। यानी वही रटा रटाया बयान जो रूस ने इज्यूम शहर पर वापस यूक्रेन का कब्जा होने पर दिया था। लेकिन अंदर की बात यह है कि रूस की हालत बेहद खराब है, क्योंकि लेमन शहर को रूस की सेना डोनेस्क में अपने लॉजिस्टिक्स और रेलवे हब के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। रूस के सैनिक, उसके हथियार और दूसरा साजो सामान सब लेमन के रास्ते ही पहुंचता था। अब जब सप्लाई रूट ही नहीं बचेगा तो रूस की सेना के लिए आसपास के इलाकों में ज्यादा दिन तक कुंडली मार के बैठ पाना मुमकिन नहीं होगा।